हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक चुड़ैल भी भोलेनाथ की भक्ति कर सकती है? गहरी जंगल में जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, वहाँ रहती थी एक रहस्यमयी चुड़ैल तामसी, जो भोलेनाथ के भक्तों से घृणा करती थी। लेकिन क्यों? क्या कोई भक्त उसे मोक्ष दिला सकता था? इस रोमांचक कहानी में जानिए शिव भक्त माधव और भयानक चुड़ैल तामसी की टकराहट। क्या भक्ति की शक्ति बुराई को हरा पाएगी या फिर अंधकार की ताकत विजयी होगा? चलिए शुरू करते हैं। गांव शिवपुर अपनी भक्ति और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग बड़े श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करते थे। गांव के बाहर एक जंगल था जहाँ किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि वहाँ एक भयंकर चुड़ैल तामसी रहती थी जो भोलेनाथ के नाम से चिढ़ती थी। तामसी कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। वह पहले एक महान तपस्विनी थी जिसने शिव की घोर तपस्या की थी। लेकिन जब उसने अपनी शक्ति का अहंकार करना शुरू किया तो शिवजी ने उसे श्राप दिया कि वह एक चुड़ैल बनकर अंधकार में भटकेगी जब तक कोई सच्चा भक्त उसे मुक्ति नहीं देगा। तब से तामसी भोलेनाथ से घृणा करने लगी और जो भी उनका भक्त होता उसे वह मार डालती। गांव में माधव नाम का एक निर्धन लेकिन निडर युवक था। वह हर दिन मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करता था। जब उसे पता चला कि तामसी जंगल में भक्तों को नुकसान पहुंचा रही है तो उसने तय किया कि वह स्वयं जंगल जाकर इस समस्या का समाधान करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन माधव ने कहा, जो शिव का भक्त होता है वह किसी से नहीं डरता, और वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही माधव को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पेड़ हिलने लगे। अचानक एक तेज गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। कौन है जो मेरी सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है? माधव ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं माधव, भोलेनाथ का भक्त। मैं आया हूँ तुम्हें मुक्ति देने। यह सुनते ही तामसी क्रोधित हो गई। उसने अपने जादू से माधव को डराने की कोशिश की। उसने भूतों को बुलाया। माधव ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। अब तामसी ने 3 बड़ी परीक्षाएं ली। उसने माधव को ऐसे दृश्य दिखाए जिसमें उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी, लेकिन माधव ने इसे माया समझकर ध्यान भंग नहीं किया। अब तामसी ने दूसरी परीक्षा ली। तामसी ने सोने, चांदी और सुंदर अप्सराओं का स्वप्न रचा, लेकिन माधव का ध्यान सिर्फ ओम नमः शिवाय पर था। अब तामसी ने अंतिम परीक्षा ली। तामसी ने माधव को अपमानित किया, लेकिन वह शांत
और धैर्यवान बना रहा। माधव की भक्ति देखकर तामसी की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। वह चीख उठी, यह कैसे संभव है? तभी वहाँ अचानक भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, तामसी, तुम्हारे अहंकार में तुम्हें भटकने पर मजबूर किया, लेकिन माधव की भक्ति ने तुम्हें मुक्ति दिलाई। अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओ। उसके बाद तामसी साध्वी में बदल गई। इस प्रकार माधव ने न केवल एक श्रापित आत्मा को मुक्त किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आस्था और भक्ति से हर बुराई को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, लेकिन समर्पण उसे मोक्ष दिला सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।